नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चर्चा में रही USIAI पहल का संबंध किन देशों से है? इसका सही जवाब है अमेरिका और भारत। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा मैलाथियन क्या है? इसका सही जवाब है कीटनाशक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका सही जवाब है यूरोपीय आयोग। अगला प्रश्न है, 11वें CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 में प्रतिष्ठित रोल मॉडल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, इन दिनों मितानिन शब्द काफी चर्चा में है, बताइए यह क्या है? इसका सही जवाब है सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है 2019। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है दक्षिणी राजस्थान की नदियों के अतिरिक्त जल को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है झारखंड। अंतिम प्रश्न है, 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका सही जवाब है हरियाणा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर 22 मार्च? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 मार्च। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 12 जुलाई 2012 को अपने एक संकल्प के जरिए 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित किया था। आपको बता दें कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस की थीम है आई लव स्पैरो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत किस पायदान पर रहा? 149, 139, 129 या फिर 119? इसका सही जवाब ऑप्शन बी 139। 2021 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट में कुल 149 देशों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड पहले, डेनमार्क दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे पायदान पर रहा। इस लिस्ट में अफगानिस्तान सबसे अंतिम यानी 149वें पायदान पर रहा। बात करें भारत की तो कुल 3.819 स्कोर के साथ यह 139वें स्थान पर रहा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी चौथा। हाल ही में जारी एक अध्ययन के मुताबिक सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर है, जबकि थाईलैंड दूसरे, अमेरिका तीसरे और भारत चौथे स्थान पर रहा। आपको बता दें कि यह अध्ययन इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुतोबी द्वारा किया गया है। इसमें कुल 56 देशों के लिए सूची जारी की गई। इस सूची के मुताबिक सबसे सुरक्षित सड़कों की श्रेणी में नॉर्वे पहले, जापान दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान कारोबार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक शीर्ष अधिकारी के रूप में हायर किया है? समीर निगम, सत्य नडेला, मनीष महात्मे या फिर निखिल कुमार? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनीष महात्मे। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान कारोबार को बढ़ाने के लिए मनीष महात्मे को एक शीर्ष अधिकारी के रूप में हायर किया है। मनीष महात्मे ने लगभग 7 सालों तक अमेजन पे पर काम किया है।
वह अमेजन के टॉप एग्जीक्यूटिव में से एक हैं। 500 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ व्हाट्सएप भारत को अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में देखता है। व्हाट्सएप को पिछले साल भारत में अपनी भुगतान प्रणाली को शुरू करने की मंजूरी मिली थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी कंपनी रूस की स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन की 200 मिलियन खुराक बनाएगी? स्टेलिस बायोफार्मा, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोनेट या फिर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टेलिस बायोफार्मा। बेंगलुरु स्थित स्टेलिस बायोफार्मा रूस की स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन की 200 मिलियन खुराक बनाएगी। स्टेलिस ने इसके लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF के साथ समझौता किया है। आपको बता दें कि स्टेलिस चौथी ऐसी भारतीय कंपनी है जिसने स्पुतनिक 5 के लिए RDIF के साथ समझौता किया है। इससे पहले हैदराबाद स्थित ग्लैंड फार्मा ने स्पुतनिक 5 की 252 मिलियन खुराक बनाने की घोषणा की थी, जबकि बीते साल एक और हैदराबादी फर्म हीट्रो बायोफार्मा ने स्पुतनिक 5 की 100 मिलियन खुराक बनाने की घोषणा की थी। इन कंपनियों के अलावा हैदराबाद की ही डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने भी RDIF के साथ समझौता किया था। यह समझौता भारत में स्पुतनिक 5 का अध्ययन करने और देश में इसके नियामक प्राधिकरण के लिए आवेदन करने के लिए किया गया था। स्टेलिस बायोफार्मा दरअसल स्ट्राइड्स फार्मा साइंस का एक बायोफार्मास्यूटिकल अंग है। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैंडबुक ऑन एथिक्स फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का विमोचन किया गया। इस हैंडबुक को किसने तैयार किया है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ब्रिटिश हाई कमीशन, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। हाल ही में हैंडबुक ऑन एथिक्स फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का विमोचन किया गया। इस हैंडबुक को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा तैयार किया गया है। विमोचन समारोह के दौरान ब्रिटिश उच्च आयोग की मुख्य अर्थशास्त्री और सलाहकार नताली टॉम्स भी उपस्थित थी। यह हैंडबुक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के बारे में मिली जानकारियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बीच नैतिकता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्री RK सिंह ने किस राज्य से ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार या फिर झारखंड? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, बिहार। विद्युत मंत्री RK सिंह ने हाल ही में ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वर्चुअल समारोह के जरिए इस कार्यक्रम को बिहार के आरा से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का भारत की जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम की कार्रवाई पर एक अहम असर पड़ेगा। ग्राम उजाला कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण उपभोक्ताओं को काम करने वाले इनकैंडिसेंट लैंप्स जमा करने के बदले 3 साल की वारंटी के साथ 7 वॉट और 12 वॉट के LED बल्ब दिए जाएंगे। अगर भारत के सभी 30 करोड़ बल्बों को LED बल्बों में बदल दिया जाए तो प्रत्येक साल लगभग 40,743 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी। साथ ही लगभग 22,743 मेगावाट प्रति वर्ष की डिमांड से भी बचा जा सकेगा। इन सबसे सालाना लगभग 370 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती हो पाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मिशन इनोवेशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस इवेंट के दौरान की गई थी? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर एजेंडा 21? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरिस एग्रीमेंट। लोकसभा में हाल ही में दिए गए एक लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिशन इनोवेशन का जिक्र किया है। अपने उत्तर में उन्होंने बताया कि मिशन इनोवेशन 24 देशों की एक वैश्विक पहल है। इसे 30 नवंबर 2015 को COP21 में पेरिस समझौते के दौरान यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में तेजी लाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन जैसी पहलों पर केंद्रित है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। अमेरिकी रक्षा सचिव का क्या नाम है? लॉयड जे ऑस्टिन, जॉन कैरी,
जूलियन कास्त्रो या फिर जे जॉनसन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉयड जे ऑस्टिन। यूएसए के रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान लॉयड जे ऑस्टिन और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, 5G एवं सप्लाई चेन सिक्योरिटी जैसी चुनौतियों, मिलिट्री, हेल्थ सिक्योरिटी और जलवायु इत्यादि पर चर्चा हुई। भारत दौरे से पहले ऑस्टिन ने जापान और दक्षिण कोरिया का भी दौरा किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डस्टलिक नामक संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण युद्धाभ्यास का संबंध भारत और किस देश से है? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर कजाखस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। डस्टलिक नामक संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण युद्धाभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। इस युद्धाभ्यास का संबंध भारत और उज्बेकिस्तान से है। इस 10 दिवसीय युद्धाभ्यास को 10 मार्च को शुरू किया गया था और 19 मार्च को इसका समापन किया गया। इस युद्धाभ्यास ने दोनों सेनाओं के सैनिकों को पेशेवर और सामाजिक संबंध बनाने का अवसर प्रदान किया। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है। यह दुनिया के केवल 2 डबली लैंडलॉक्ड देशों में से एक है। दूसरा देश है लिंचेस्टीन। उज्बेकिस्तान 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रही कमलप्रीत कौर नामक खिलाड़ी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो या फिर शॉट पुट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्कस थ्रो। कमलप्रीत कौर ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी जगह बना ली है। उन्होंने यह जगह डिस्कस थ्रो में एक रिकॉर्ड को तोड़कर बनाई। पटियाला में चल रहे एथलेटिक्स फेडरेशन कप के दौरान डिस्कस थ्रो में 65.06 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कृष्णा पुनिया 64.76 मीटर का था। आपको बता दें कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन बेंचमार्क 63.5 मीटर का था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PAC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर बिहार? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।